देखिए क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 11वां, ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, उसमें से अगर आपको जैसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाला जो जितने फॉर्मूले हैं ये सभी के सभी मालूम होने चाहिए, तभी आपका चैप्टर 11 हल हो सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा। देखिए अगर पूछे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड भी पूछ सकता है या फिर कहेगा कि लघु त्रिज्या खंड, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो उसमें आपको फॉर्मूला लगा देना है कि थीटा बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो सिंपल आपको 1/2 लिखना है, त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट में इसमें साइन थीटा जोड़ देना है बस, ठीक है। थीटा का मान दिया रहेगा, त्रिभुज आर का मान दिया रहेगा, तो आपको मान रख देना है। उसके बाद जब कहेगा वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्ताखंड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, ये माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब आपसे दीर्घ वृत्ताखंड पूछा जाए, ठीक है, दीर्घ वृत्ताखंड, तब आपको लिखना है कि फॉर्मूला हो जाएगा 360 माइनस का थीटा बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर, और प्लस कर देना है यही त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्लस कर देना है 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, बस ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब जब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तब हो जाता है कि 360 माइनस का थीटा बटे में 360 और केवल पाई आर स्क्वायर, बस इतना में ही आपका निकल जाएगा, ठीक है। जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये सबको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर हो जाता है। वृत्त की परिधि निकालना हो तब आपको फॉर्मूला लगा देना है कि 2 पाई आर, और संगत चाप की लंबाई जब निकालना हो तब आपको इसमें कर देना है कि थीटा बटे में 360 और 2 पाई आर, बस ये फॉर्मूला आपको याद है। अब ये इतना फॉर्मूला अगर आपको याद है तो चैप्टर 11 एकदम से इजीली हल हो जाएगा।